छोटी साली से लगाव था, ये बात तो मेरी बीवी भी जानती थी। लेकिन 2 दिन बाद उसकी शादी थी। मैंने तो अभी इसे हासिल भी नहीं किया था। मैं इस बारे सोच रहा था, बीवी ने सारी बात को समझ लिया था। वो बोली कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो, कल वो चली जाएगी। अगर तुम कहते हो तो आज मैं इसे ले आती हूँ, तुम इससे अपना सुकून पूरा कर लो। मुझे अपनी बीवी की इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने हाँ कर दी। वो ले आए। फिर मैंने साली और बीवी को एक साथ घोड़ी बनाकर पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। ज़ोरों शोर से चल रही थी। हर तरफ रोशनियों का जाल बिछा हुआ था। मेहमान आते जाते, हंसी मजाक, कहकहों की गूंज, दुकानों की आवाज़ें पूरे मोहल्ले तक सुनाई देती थी। ये मेरी छोटी साली की शादी का मौका था। 2 दिन बाद वो अपने नए घर की हो जाती। मेरा दिल अजीब कि फिर तो भरा हुआ था। वो हमेशा से हंसते खेलते माहौल की जान रही थी। अपनी शरारतों से सबको हंसाती। कभी अम्मा की डांट खाती, कभी बहनों से झगड़ा करके फिर मनाती। मेरी बीवी के साथ तो उसका ऐसा रिश्ता था जैसे 2 सगी बहनें नहीं बल्कि सहेलियां हों। मैं अक्सर उन्हें देखकर मुस्कुरा देता, लेकिन वक्त के साथ यानी कब, कैसे और क्यों, मेरे दिल में एक अलग सा एहसास जन्म लेने लगा था। मैं जानता था ये वो एहसास नहीं जो होना चाहिए, मगर दिल का क्या करे। छोटी साली की मासूम मुस्कुराहट, शर्माई हुई नज़रें और बात करते वक्त संजीदगी मेरे दिल को छू लेती थी। मैं अक्सर खुद को समझाता, ये सब आर्जी है, शादी के बाद तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर एक ख्वाहिश मुसलसल बेचैन रखती थी। शादी के दिन करीब आते गए, मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ होने लगीं। मैंने कभी उससे खुलकर बात नहीं की थी, बस इशारों में, निगाहों में एक दूसरे को समझते थे। शायद यही बात वो भी जानती थी, मगर उसने कभी इजहार नहीं किया। रात जब सब लोग शादी की तैयारियों में मशरूफ़ थे, मेरी बीवी मेरे पास आई। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। कहने लगी, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है। मैंने सब कुछ महसूस कर लिया है, और आज एक बात साफ कह दूं, 2 दिन बाद वो इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है कि दिल हल्का हुआ तो आधी कर लो, मैं उससे बात करती हूँ। मेरी जान जैसे लबों पर आ गई। मैं हैरान रह गया, वो कैसे इतना साफ से बात कर रही थी, ये सब कह रही थी। मैंने घबरा कर कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वो मुस्कुरा कर बोली, बुरा लगे या ना लगे, हकीकत यही है। तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा। मैं उसे अपनी बहन की तरह समझाती हूँ, वो मान जाएगी। तुम सिर्फ अपने दिल की बात साफ कर दो। वो रात मेरे लिए ना खत्म होने वाली थी। मैं करवटें बदलता रहा, सोचता रहा अगर उसने इनकार कर दिया तो, अगर उसने मुझे बुरा समझ लिया तो, मगर दिल धड़कने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन शाम को बीवी ने इशारा दिया कि वो मान गई है। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धड़कते दिल के साथ उसके कमरे में देखा। वो नज़रें झुकाए बैठी थी, चेहरा शर्म से लाल था, उसके हाथ कांप रहे थे। मेरी बीवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, देखो ये तुम्हारी जिद नहीं, तुम्हारी बहन की खुशी है, और मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। बस आज के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। वो आहिस्ता से सर हिलाने लगी। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने सोचा, शायद ये सिर्फ एक ख्वाब है। वो हकीकत के करीब आ रहा था। मैं उस लम्हे को, शिद्दत को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं ढूंढ पा रहा था। हम तीनों ने जैसे एक खामोश मुआहदा किया था, ना कोई शोर, ना कोई ज्यादा बात, बस जज्बात की शिद्दत ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। मेरी छोटी साली ने अपनी बहन की मिन्नत पर हाँ कर दी थी, और यहाँ मेरे दिल की प्यास बुझाने के लिए काफ़ी थी। उस लम्हे मैंने पहली बार उसे करीब से देखा, इतना नज़दीक कि उसकी सांसों की गर्मी भी मुझे महसूस होने लगी। उसके लब कपकपा रहे थे, मगर हिम्मत करके उसने मेरी तरफ देखा। वो नज़र जिसे बरसों की खामोशी को तोड़ गई। मेरा दिल धड़कने से रुकने लगा। वो आंखों में अजीब सा सुकून भर गया। मेरी बीवी कमरे से बाहर निकल गई, मगर दरवाजे पर खड़ी रही, जैसे वो अपने वादे पर कायम थी। बहन को भी तन्हा महसूस ना होने दिया। उस रात कोनब्स ज्यादा नहीं बोले गए, सब कुछ खामोशी में हुआ। ये खामोशी ही सबसे बड़ी गवाह थी। ना किसी ने कोई फहाश बात की, ना कोई हद तोड़ी गई। बस जज्बात ने एक दूसरे की दिल को छू लिया। जब वो सब खत्म हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं घबरा गया, मगर वो मुस्कुरा कर बोली, अब ये राज हमेशा राज ही रहेगा। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ ये सिर्फ हमारे दिलों में ही दफन रहेगा। बीवी अंदर आई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। मैंने पहली बार देखा
असल मोहब्बत की कुर्बानी क्या होती है। मेरी नाया और मेरी बहन ने मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी शरारत को एक याद में बदल दिया। 2 दिन बाद उसकी शादी हो गई। सब लोग खुश थे। दिल के फूल ढोल की थाप पर रक्स कर रहे थे। उम्दुल्लाह दुल्हन को दुआएं दे रहे थे। मैं भी सबके सामने हंसता रहा, मगर मैं अंदर से जानता था एक रात की वो कहानी हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहेगी। अब जब भी वो मुझे कभी याद आती है तो दिल भर जाता है। वो याद जो सिर्फ ख्वाहिश की तकमील नहीं थी, बल्कि जज्बात, कुर्बानी और रिश्तों के एहतराम की कहानी थी। मेरी बीवी ने जो कदम उठाया, उसने मेरे दिल में उसकी इज्जत और बढ़ा दी। और छोटी साली ने जो मेरे लिए कुर्बानी दी, मेरे लिए हमेशा एक मुक़द्दस याद रहेगी। जिंदगी आगे बढ़ गई। वो अपने शोहर के साथ खुश है। कभी कभार मिलने आती है तो वही पुरानी हंसी, वही शोखर बातें करती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बस खामोशी से उसे देखता हूँ और दिल ही दिल में वो लम्हा याद करके मुस्कुरा देता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत